अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे कि नवंबर 2 के हवाले से हुकूमत की इस वक्त सोच क्या है। हमारे साथ होंगे इसहाक डार साहब, वज़ीर ख़ज़ाना। नाज़रीन, हमने दावत दी है सेनेटर इसहाक डार साहब को, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है, लेकिन आज हमने इनसे ख़ास तौर पे इसलिए कहा आए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जब कोई मुश्किल वक्त होता है तो इसहाक डार साहब उनकी राइट हैंड पे होते हैं, एडवाइस उनको दे रहे होते हैं और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है ये उनको आगे बढ़ा रहे होते हैं। डार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डार साहब, थैंक यू सो मच। जी डार साहब, आप हम कहते हैं कि उनके पॉइंट पर्सन हैं, आप जो ट्रबल शूटिंग करते हैं, लेकिन आजकल कल गुस्से में बहुत थे आप, बड़ी गैर मुतवक्का बात थी। नहीं, बात यह है कि एक थ्रेशोल्ड होता है टॉलरेंस का, और अगर पाकिस्तान की मईशत को खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, मेरा कोई अपना करीब तरीन भाई बेटा वो भी हो, तो मेरा ख्याल है मैं उन लोगों में से हूँगा जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैंने जो अल्लाह की अमानत समझ के जो पिछले 3 साल से जो कोशिश की है इस मुल्क के लिए, और अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ तो चंद लोग हैं, वो हर मुल्क में होते हैं, और इस वक्त आपको भी पता है कि ग्लोबल रिकग्निशन है कि पाकिस्तान माशाल्लाह बेहतरी आई है, दुरुस्त सिमत में जा रहा है और टेक ऑफ की पॉसिबिलिटी है। हार्वर्ड और जितने बड़े अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, अब पहली दफ़ा कह रहे हैं कि 5% या उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो ये जो धरने वाला ड्रामा है ना, ये अब ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। जी, दुनिया में होती हैं, रैलीज होती हैं, वो एक पीसफुल होती हैं। जी माफ इकोनॉमी में आएंगे बाद में। ये जी मैं चाह रही थी कि ये देखिए ना, ये कहना जी फरमाइए। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप बात करी थी मेरे वो टॉलरेंस की, क्योंकि वहाँ एक तो सवाल फेडरेशन का जो कल असल में तो फेडरेशन का वो फंक्शन था, पाकिस्तान की 55 चेंबर्स और एसोसिएशंस के जो उनके ऑफिस बेयरर्स थे वो थे, बहुत बड़ा फंक्शन था। उन्होंने इस्लामाबाद में कैपिटल हाउस फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बनाया है, तो मैं वहाँ बहसीयत चीफ गेस्ट था। तो लेकिन जो वहाँ लोगों की एंग्जाइटी है, जो बिज़नेस कम्युनिटी की परेशानी है और जो कॉमन मैन की जो थी, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा था। और कुछ आप भी रिसेंटली ज़ियारतें भी करके आई हैं माशाअल्लाह, तो उस हवाले से मेरी बड़ा स्ट्रॉन्ग अकीदा है कि अगर किस्मत में चीज़ें होती हैं तो ज़रूर मिलती हैं। अल्लाह के हजूर आदमी को हम्बल रहना चाहिए, आप अपनी पूरी कोशिश करें, आप अपने खुलूसे दिल के साथ अपने मुल्क को बेहतरी के लिए करें, और आपको रिवॉर्ड मिलता है यहाँ भी और इंशाल्लाह हेराफेर भी मिलेगा। डार साहब, लेकिन वो बातें अपनी जगह हैं, लेकिन देखिए सियासत तो बहरहाल सियासत है। हमें लग रहा है कि जैसे आप बहुत प्रेशर में हैं, वो एक इकोनॉमी की बात तो अपनी जगह, लेकिन जी मैं हुकूमत कोई प्रेशर में नहीं है। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि जब ये कहा जाए कि जी इस्लामाबाद के दफातर को बंद कर दिया जाएगा, सेक्रेटेरिएट को बंद कर दिया जाएगा, आइनी इदारों के जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, यानी सील कर देंगे कैपिटल को, मैं समझता हूँ कि ये ना आइनी है ना कानूनी है एक। और अब उससे ज़्यादा रेलेवेंट है कि जब आप ECP में भी जा चुके हैं, आप लाहौर हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं, आपको उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस इशू कर दिए हैं 1 नवंबर के लिए। आपको तो चाहिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए, आप अपने इस धरने की तारीख को बदलते और आप उस पर रिफ्लेक्ट करते कॉन्फिडेंस अपनी आला अदलिया के ऊपर कि अब इन्होंने अपने ले लिया है, सीज कर लिया मैटर को, अब मामला शुरू होने लगा है, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? डार साहब, ऐसे देखिए डार साहब, देखिए ना, कता कलामी माफ, अगर कोर्ट में बात चली गई है, ये भी बात एक तरफ दुरुस्त है कि कोर्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, दूसरी तरफ ये भी बात दुरुस्त है कि जमहूरियत में प्रोटेस्ट का राइट है। बार बार इन्होंने कहा है कि जी हम ब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया ज़्यादा आ जाएगी तो खुद ही सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। आपने जो फरमाया भी कि इस चीज़ को इतनी तूल क्यों दी जा रही है, ये सुनिएगा कि इमरान खान साहब ने एक बात की जो बहुत लोग ये बात कहते हैं, तो ये आप इसका जवाब दें
कि एक जो सवाल, अहम सवाल है, उसका जवाब अगर 2 से पहले नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आ जाए तो शायद मसला हल हो जाए। सुनिएगा सवाल क्या है। 95 में 4 वजीर कह रहे हैं लिए, कुलसूम नवाज कह रहे हैं लिए, ये मेफेयर के फ्लैट्स, और एक जजमेंट है लंदन हाई कोर्ट में 99 में कि उन्होंने अटैच किए हुए 4 फ्लैट, इन्होंने जब डिफ़ॉल्ट हुआ लोन केस का, अल तौफीक बैंक का। कभी भी फ्लैट अटैच ही नहीं हो सकते थे अगर वो रेंट पे होते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है, अगर इस सवाल का जवाब हो। मैंने सुन लिया जी। मेरी बात सुने नसीम। बात ये है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपने कहा कि प्रोटेस्ट का हक है, बिल्कुल हक है। हम भी अपना जब पढ़ते थे तो देखते थे कि अपना पार्क लेन से संडे के दिन जा रही है रैली, ट्रफालगर स्क्वायर पे जाकर ख़त्म होती है, वहाँ तकरीरें हो रही हैं या हाइड पार्क में हो रही हैं। आप अपने दारुल खिलाफा को जब ये कहते हैं कि हम बंद कर देंगे और इसको चलने नहीं देंगे और लोगों को आने नहीं देंगे, अब क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? दुनिया इस वक्त ये कह रही है कि पाकिस्तान टेक ऑफ स्टेज पे है, पाकिस्तान ग्रोथ रेट के ऊपर अल्लाह के फर्ज से दुनिया का 2% या उससे कम है, हमारा 4.7 है, हम 5 से ऊपर इंशाल्लाह जाने वाले हैं इस साल। तो बात यह है कि क्या हमने दुनिया के इन्वेस्टर को और दुनिया की जो इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी FDI की पाकिस्तान आने में, उसको डराना है, उसको भगाना है? का क्या हमने सबक नहीं सीखा 126 दिन के धरने का, कि हमने उस वक्त देखा था कि पीसफुल था? बात यह है कि अगर पीसफुल करे तो उसमें कोई इतराज़ नहीं है। आपने देखा कि इन्होंने जलसे किए हैं, इन्होंने उनके घर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के नवाज शरीफ साहब के घर के ऊपर जाके जलसा किया रायविंड में रिसेंटली। और ये अलहदा बात है कि 29,605 बंदों को इन्होंने 9,80,000 डिक्लेयर कर दिया। काउंटिंग है इनकी कुछ और होगी, बाकी लोगों के अदारों की कुछ और है। ये जो सवाल कर रहे हैं, इसी सवाल के तो कोर्ट में है। क्या ये सवाल मीडिया के चैनल्स पे आके जवाब होगा? ये इसका सवाल का जवाब जो है, जो प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि मैं हर सबूत पेश करूंगा, तो वहाँ एडजुडिकेट हो जाएगा ना। किस चीज़ की परवाह है, किस चीज़ की वरी है? जी डॉक्टर साहब, चलते हैं। अब नोटिस इशू कर दिए जी। नहीं, बात तो हम ये कर रहे थे ना कि आप भी कह रहे हैं कि नवंबर 2 के हवाले से बहुत खदशात हैं, तो ये एक सिंपल सवाल है, ये तो यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसका जवाब दिया जा सकता है। सिंपल सवाल मेरे पास इमरान खान के लिए 100 सवाल हैं, वो एक का भी जवाब नहीं दे सकेंगे। आई हैव नेवर बीन पर्सनल जी। लेकिन एक मैं सेंट जॉन में से शुरू होऊंगा, ससेक्स गार्डन लेके जाऊंगा, पिकली सर्कल लेके जाऊंगा, सोहो में लेके जाऊंगा, ही विल नॉट हैव अ सिंगल आंसर। अच्छा, मिडिल ईस्ट में घुमाऊंगा सवालों के साथ। एक सेकंड। अब आप ये तवक्को ना करें कि आपने एक सवाल कर दिया है, आपने लिख के पिटीशन फाइल कर दी है, पर लेट इट बी एडजुडिकेटेड। तो इनको आपके प्रोग्राम में आके तो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है वज़ीर नवाज शरीफ साहब को। यू हैव नो राइट कि आप 5-7 हज़ार बंदे या 20,000 बंदे लेके कहेंगे हमें इस्तीफा दे दें हमें। ये किसने राइट दिया है? किस कानून के तहत, किस आइन के तहत, क्यों, व्हाई? डॉक्टर साहब ये तो कर रहे हैं अब तो मेरा ख्याल है। और खुर्शीद शाह साहब, आपसे उनकी बात हुई है? मेरी बात सुने, मेरी भाई देखिए, मेरे खुदा के लिए ये हम तमाशा कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ। मैं अपना ऑनेस्ट एनालिसिस दे रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान टेक ऑफ स्टेज पे है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कुव्वत है। पाकिस्तान को कुछ बैरूनी कुव्वतें नहीं चाहती कि ये मुआशी तौर पर स्टेबल मुल्क बने, और यही रहा हमारी हिस्ट्री पूरी। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे नवंबर 2 के हवाले से डॉक्टर साहब के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी बात हो रही है वजीर खजाना इसहाक डार साहब से। मेरा ख्याल है इमरान खान नहीं किसी की कुव्वत कहने पे कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब। इमरान खान को तो कोई कान में, इमरान खान को तो कोई नसीम, आप इमरान खान को कान में ये कह दे कि हुंडी का, आप कह दें कि हुंडी के लिए पैसे भेजो, वो कह देते हैं। मैं इमरान खान को 25 साल से जानता हूँ। ये मेरे दफ्तर में आके मेरा इंतजार किया करते थे 1 घंटा मुझे मिलने के लिए, जब मैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर था। तो मैं इमरान खान से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। बात यह है कि सुनी सुनाई बात पे ये बात कर देनी, आप मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुदा न खास्ता मुल्क के मुफाद के खिलाफ जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा अगर ये धरना? आपके अगले धरने का क्या हुआ था? प्रेसिडेंट चाइना ने करीबन 8 महीने डिले की, जिसकी वजह से CPEC आपका 1 साल लेट हुआ।
श्रीलंका का प्रेसिडेंट के कैंसिल हुई, मालदीव की कैंसिल हुई, आपकी एक ट्रांजैक्शन का 100 अरब का पाकिस्तान को उसमें नुकसान हुआ जिसकी वैल्यू इस वक्त सिर्फ 30 अरब रह गई है। कौन जिम्मेदार है इतने बड़े? उनको चाहिए तो उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो गई है। डार साहब बात ये है कि देखिए ना, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि धरने से क्या डाउनवर्ड इकोनॉमिक ट्रेंड चला है, या वैसे आप कितने हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप वो डेट का ले लें, चाहे सर्कुलर डेट ले लें, चाहे आप इंडेक्स ले लें डेवलपमेंट का। आई डोंट वांट टू गो टू दैट। देखिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बात ये है कि अगर तो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट किए तो हम उसके जवाबदेह हैं, अगर प्रॉब्लम्स में कमी आई है तो उसको आप अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या 2013 का पाकिस्तान आज 2016 का बेहतर नहीं है? क्या उस वक्त सारी दुनिया ने, IFC ने, अपना वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, सारी दुनिया ने डिक्लेयर कर दिया मुझे इजाजत दें, क्योंकि ये इकोनॉमी जो है वो बड़ी, ये सबका पाकिस्तान है। ये उतना ही इमरान खान का पाकिस्तान है जितना इसहाक डार का है, या जितना नसीम ज़ारा का है। हमें चाहिए कि इस मुल्क के इंटरेस्ट को सुप्रीम रखे। आपने अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की है, वो पूरी हो गई है। अब वो हाँ, इनको तो चाहिए था कि वॉलंटरली ये अनाउंस कर देते, लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट पिछला ये इट्स ए कैच। इन्होंने कहा था कि हम फैजाबाद तक रहेंगे पिछले धरने में, आपको याद होगा। 3 दिन के बाद कहीं से अपनी हलाशेरी मिली के कोई बात नहीं, आगे चल पड़ो, तो इन्होंने एकदम से मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने उनको इजाजत दे दी थी जी। कैसे इन्होंने किसने इनको प्रवोक किया था और आगे चलाया था? हालांकि ही वाज देयर। उसके बाद जब आगे आए थे, चौधरी निसार अली खान के पास रिटर्न इनकी SMS मौजूद है। इन्होंने कहा था कि मेरी कमिटमेंट है कि मैं अगला जो मैं आपको कह रहा हूं नवंबर 2 पे आना चाहती हूं। कता कला माफी मैं चाहती हूं कि जरा नवंबर 2 हमें माजी से सबक सीखने चाहिए ना। आप लोग अगर आप हमें ये आइन पढ़ा रहे हैं कि भी प्रोटेस्ट हक है, तो आप गारंटी करें, आप सारे स्टेक होल्डर फिर गारंटी करेंगे पीसफुल होगा। आप गारंटी करें कि दफातर में आने जाने को कोई तकलीफ नहीं होगी। कल इनका प्रोग्राम सुने, आप कह रहे हैं कि जी आप मेरी बात सुने नसीम बीबी प्लीज। जब आप खुद इनके अपने लीडर्स कह रहे हैं कल रात को कि जी ये तो अंडरस्टूड है कि जब लोग आएंगे तो मेट्रो नहीं चलेगी, जब मेट्रो नहीं चलेगी तो लोग सेक्रेटेरिएट में नहीं पहुंच सकेंगे। भाई ये तो दिस इज समथिंग। क्या पिछली दफा कहा था कि हम तारे काटेंगे और सारी अपना गेट तोड़ेंगे? ये देखिए, यकीनन पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं चाहता डिसरप्शन हो, कोई नहीं चाहता जलाओ घिराओ। ये जरूर यकीनी बात है कि लोग चाहते हैं कि पनामा लीक्स के हवाले से सवालों का जवाब है। नवंबर 2 के हवाले से आपने ये फरमाया है, आएगा ना जी, आ रहा है। किस हुकूमत को इस मुल्क की तारीख में तौफीक अता हुई, मैं अपना छोड़े मुझे, जिसने कैबिनेट से अप्रूवल ली कि जनाब हम दुनिया के ग्लोबल एंटी टैक्स डिवीजन जो कि चोरी का पैसा टैक्स हेवंस में जाता है, ये भी उसी टाइप की पनामा का प्रॉब्लम है ना, हम उसका सिग्नेटरी बनना चाहते हैं ताकि हमें उसके ऊपर। मैंने पाकिस्तान को अपनी हुकूमत से अप्रूवल लेके 14 सितंबर को पाकिस्तान 104 मुल्क है जो उसका मेंबर बन चुका है। ये आने वाले दहाइयों में पाकिस्तान को उसके फवायद होंगे। आप कहीं किसी जगह पे पार नहीं कर सके। एक दूसरा, हमने पूरी कोशिश की। जब ये मामला हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने लिखा सुप्रीम कोर्ट को, जवाब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसके बाद TOR कमेटी बनी कंसेंसस के लिए, उसकी फेट आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उन्होंने कहा PM का नाम नहीं डालना। हुकूमत ने अपने नंबर प्रोपोर्शनल नहीं बने बल्कि इक्वल नंबर रखे और फैसला हो जी चेयरमैन कोई नहीं होगा। मतलब कमेटी आपने अगर सब ना माने तो मीटिंग भी नहीं हो सकती। यही हुआ ना आखिर में। देखिए बात यह है कि हदफ कुछ और है। हदफ है कि 20 जिस तरह पाकिस्तान 3 साल में बेहतर हुआ है और जो आगे नजर आ रहा है, ये 2018 के इलेक्शन को हारते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें खुद कह चुके हमें 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा। इनको इंशाल्लाह उससे भी बियॉन्ड अगर आप इजाजत दें मुझे, आपके पास टाइम कम है, आपने कहा था टाइम कम है, मुझे सवाल बड़े जरूरी करने। नवंबर 2 के हवाले से हुकूमत ने कहा है हम किसी सूरत इस्लामाबाद को बंद नहीं होने देंगे। तो कुछ नाज़रीन को बताइए कि आपके जहन में क्या कोई प्लान्स हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी प्लान ए है कि इनको पकड़ लिया जाएगा जो इनके हैं टॉप लीडर्स। तो कुछ बताएं नाजरीन को, किस तरह से आप तसल्ली देंगे कि जो आप कह रहे हैं वो करेंगे। नसीम बीबी, मैं आपकी तरफ बड़ा प्रोफेशनल और असूलों पे चलता हूँ। ये मेरी टेरिटरी नहीं है, ये मेरी डोमेन नहीं है। ये डोमेन है इंटीरियर मिनिस्ट्री की और इंटीरियर मिनिस्टर साहब की। और अगर उन्होंने कहा है हुकूमत ने कि हमारा प्लान ए है, प्लान बी है, तो आई एम श्योर कि उनके प्लान ए प्लान बी होंगे।
मैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी काम करता हूँ वो मुझसे कभी नहीं पूछते कि भाई तुमने कैसे अच्छा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है जी। हालांकि हाँ। डार साहब हर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हुई है पिछले कुछ दिनों में, आप हर मीटिंग में रहे, चलिए आप हमें नहीं बताना चाहते तो ना बताएं। अगर नसीम बीबी अगर मुझे पता भी हो, मेरा ख्याल है प्रोफेशनली, मॉरली, एथिकली आई एम नॉट सपोज्ड टू आंसर एंड आई शुड नॉट आंसर। ये चौधरी निसार अली खान साहब इसका जवाब डार साहब आपके हवाले से हेडलाइन है आज, या प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं अखबारात में, आपके हवाले से हेडलाइन है। मैंने हाँ, मैं वो चूंकि एक पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन आप मुझे सवाल पूछिए कि कैसे नहीं होने देंगे। अच्छा, तो कैसे नहीं होने देंगे, जो स्ट्रेटेजी पॉलिसी है वो मैं जवाब नहीं दूंगा। बिल्कुल हुकूमत की पूरी कोशिश होगी दारुल खिलाफत चले, तमाम अदारे जो दस्तूर आईन दस्तूर जो रोड है उसके ऊपर जो हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान हो, चाहे वो FBR हो, चाहे मोहतसिब हो, चाहे EC, सब काम करें अनलाइक लास्ट टाइम। अच्छा, ये खुर्शीद शाह साहब से तो आप मिले हैं ना? खुर्शीद शाह साहब से आपकी बात तो खुर्शीद शाह से मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई, अभी मेरी मुलाकात नहीं उस मेरी बात नहीं हुई। देखिए, मैं आई विल बी वेरी ओपन एंड फ्रैंक, मैं ऐसी बातें ना कभी छुपाता हूँ ना छुपानी चाहिए। मेरे कॉलीग हैं, मुझे पता चला ख्वाजा साद रफीक साहब की बात हुई है, मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा। वो गालबन आने वाले हफ्ते ट्यूसडे को या वेडनेसडे को यहाँ आ रहे हैं, मिलूंगा मैं, मिलना चाहिए, बिल्कुल सबको मिलेंगे। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जी जो अगर मसले खड़े होंगे, ख्याल है जी नहीं, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं मसले, वो कह रहे हैं अगर मसले खड़े होंगे नवंबर 2 को तो उसकी जो जिम्मेदार है वो हुकूमत है। देखिए, मसले खड़े वो तो फिर बाद में मसले की कॉस्ट कैसे खड़ी होगी, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो तो वक्त बताएगा। आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें जो खान साहब ने स्टेटमेंट्स दी हैं। खान साहब ने कहा है कि गाजी हो या शहीद हो, हमने ये काम करना है। ये बड़ी सीरियस स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो नौजवान वर्कर्स हैं वो शहीद ना हों। व्हाट डू यू मीन? आप क्या कह रहे हैं? हैव यू हर्ड या हैव यू रिफ्लेक्टेड कि आपने क्या अल्फाज किए हैं? दिस इज एनफ फॉर एनी कोर्ट टू टेक सुओ मोटो नोटिस एंड इंस्ट्रक्ट के ये नहीं होगा, ये धरना नहीं होगा। प्लीज देखें, मेरा ख्याल है कि यू आर पार्ट ऑफ द मीडिया, आपका मीडिया हाउस है, मैं समझता हूँ कि आप सबकी जिम्मेदारी है। आई एम गिविंग सॉलिसिटेड एडवाइस कि आप हम सबको मिलके इमरान खान को ये अब कन्विंस करना चाहिए कि इस धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो मोटो अब तो नहीं लिया, आपकी जो है पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, नोटिस इशू हो रहे हैं, वो आगे जो भी फैसला होगा। लेकिन माजी फिर मुझे वही याद कराता है कि मैंने वो भुगते थे ना कई महीने, आपको भी याद है कि जब इनसे एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़ इनकी मर्जी से हुई, इनके जजों के नाम इनकी मर्जी से तय हुए, चीफ जस्टिस का हुआ और इन्होंने खुशियां मनाई, शुक्रिया अदा किया पब्लिकली। मेरा मीडिया सारे इनके लीडर थे मेरे साथ खड़े। उसके बाद क्या हुआ? जूस प्रोसीडिंग शुरू हुई, जब वाइब्स नेगेटिव आई तो उनको भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। नादरा का चेयरमैन इनसे कंसल्टेशन लगाया, उस बेचारे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ECB का सेक्रेटरी को लताड़ना शुरू, सब इनसे कंसल्टेशन से हुई। पूछे उनसे आप। अच्छा, लेट देम डिनाई जी डार साहब ये बताइए, ये रिफ्लेक्ट करता है कैरेक्टर। नसीम बीबी ये रिफ्लेक्ट करती है माइंडसेट, ये रिफ्लेक्ट करता है कैरेक्टर, ये रिफ्लेक्ट करता है कि अनट्रस्टवर्दीनेस उनकी, क्योंकि चौधरी निसार अली खान के पास मैसेज है कि जी हम इससे आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद इन्होंने उसको ब्रीच कर दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि गेट भी काटे गए, तारें भी काटी गई, आपके सारे मीडिया चैनल दिखाते रहे। थोड़ा सा अगर आगे बढ़े डार साहब, ये PTV पर कब्जा भी किया गया। जी ये बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है, पहली मर्तबा ये कहा है इमरान खान साहब ने कि अगर कोई तीसरी कुव्वत आएगी तो उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब होंगे। ये देखे ना, ये इनका माइंडसेट है। पिछली दफा भी अंपायर उंगली खड़े करेगा, अब देखे ना आपको याद होगा, अंपायर उंगली खड़े करेगा। सो ही ऑलवेज थिंक समवेयर एल्स, क्योंकि नजर आ गया कि जलसे जो थे वो जलसियां बन गई, जुलूस जो थे जुलूसियां बन गई। He could only mobilize 20,000 people उधर रायविंड में, और कह दिया जी 9,80,000 हैं। We have the count of the people. तो निकल we can assure you, we can satisfy you. जी तो यही उनका ये हाल है अब कि जी अगर आए, यानी अगर आए नहीं, he wants के आए। उनको अपनी मौत नजर आ रही है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। He is dying. He is a frustrated man. He is desperate. उनको नहीं करना चाहिए, आप उनको कन्विंस करें। मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। पाकिस्तान इज अ टेक ऑफ स्टेज,
प्लीज डोंट स्पॉइल दिस अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान वंस अगेन। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं डार साहब के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात इस वक्त हो रही है कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली है नवंबर 2 के हवाले से। जी, हम तो कन्विंस कर रहे थे कि ये इस मसले का हल होना चाहिए, क्योंकि यकीनन मुल्क के लिए यही बेहतर है। डार साहब, लास्ट इत्तेफाक करता हूं, लास्ट क्वेश्चन डार साहब, लास्ट। लेकिन डार साहब, ये भी तो बात दुरुस्त है कि ये पीएम साहब से कहा गया था कि पनामा लीक्स टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी लोग कहते हैं, अगर टू बी फेयर टू इमरान खान के, उन्होंने एक इशू को जगाए रखा जो कि ज़रूरत थी। और अब आप भी ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया इशू। आखिरी सवाल डार साहब, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी लीक्स के हवाले से दिस इज़ अ सीरियस इशू। इसको 12 रोज़ हो गए हैं, और ये जो जिसने भी फीड की स्टोरी, उसके हवाले से ये कहा गया था कि जी 4 दिन में इसके सामने आ जाएंगे नाम। तो इट इज़ द 12th डे टुडे, और अभी तक कोई नाम सामने नहीं आए। देखिए नसीम बीबी, फ्रैंकली मैं आपको ऑनेस्टली से बता रहा हूँ कि ये एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत बड़ा धचका है, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए बहुत बड़ा धचका है। नोबॉडी वांट्स, जो कुछ हुआ है वो कंडेमनेबल है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। एक दूसरा, क्योंकि मेरी अपनी ईसीसी की मीटिंग लीक होती हैं, मेरी अपनी एक्टिव की मीटिंग लीक होती हैं, मेरी अपनी कैबिनेट कमेटी, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो या रिस्ट्रक्चरिंग हो, उसकी मीटिंग लीक होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई, अगर इस लेवल के ऊपर हमारी चीज आपस में नहीं रह सकती हो, ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं समझता, प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर, तो नाम क्यों होना नहीं आ रहे चाहिए सर ईमानदारी के साथ। प्लीज मुझे अर्ज सुने ना जी, कि आप वो, हमारी पूरी कोशिश है कि जो कल्प्रिट है, जिसने ये लीक किया है, उसका लॉजिकल कंक्लूजन उसको पहुंचना चाहिए। इस मुल्क की तारीख में ये होना चाहिए कि भाईजान ये नहीं होगा। ये देखें, अगर उस लेवल की मीटिंग के ऊपर भी चीजें लीक होनी है, मीटिंग का माहौल इतने अच्छे होते हैं, इतनी एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अच्छा 3 साल से चल रहा है, ये ऐसा एक स्पैनर है उसमें, और ये कहीं से भी हो सकता है। इसकी डायमेंशंस कुछ भी हैं, पूरी कोशिश हुकूमत कर रही है। टाइमलाइन कोई है जी डार साहब? मेरी प्लीज लेट मी एक्सप्लेन ना। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी रोल है। को हुकूमत के पास कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि जिससे पता चल जाए एक साइड आर्मी की थी, एक साइड सिविल की थी, एक कहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है। ये मेरी वर्शन है तीसरी, कि रिमोट जो है वो चीज़ें भी सुनी जा सकती हैं, देखी जा। लेकिन जिसने स्टोरी लीक की है वो भी पाकिस्तान में है। ही ट्राई टू रन अवे बट ही वाज स्टॉप्ड। फिर मीडिया ने शोर मचाया, कुछ अंडरस्टैंडिंग सीपीएम। डार साहब, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। डार साहब, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। सॉरी डार साहब, आपने बहुत अहम बात की है। सॉरी, अभी आपने बहुत अहम बात की है। आपने कहा ही ट्राई टू रन अवे। हाँ जी, मैं जो क्योंकि हमें तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मेरे जो कोलीग हैं उनको मिली कि वो अगले दिन ट्यूसडे को ही वाज बुक्ड ऑन ए फ्लाइट। कौन जब जी? ये पाकिस्तान में सॉरी कौन हु वाज गोइंग टू बी लीविंग पाकिस्तान? जो रिपोर्टर था जिसने रिपोर्ट की थी, डार साहब, वो तो कल्प्रिट नहीं है ना, वो तो उसने तो 4 महीने पहले। कौन बताएगा? इस्तिखारा करेंगे आप, और वुड यू रिजॉर्ट टू द नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस दैट इज ऑन। और उसमें इंटेलिजेंस वो की प्लेयर होती है ऐसे मामलात में। ऐसे मामला देखे नसीम बीबी, प्राइम मिनिस्टर इज क्लियर, इज वेरी अपसेट, सो आर दी अदर मेंबर्स ऑफ हिज टीम। मैं कह रहा हूं कि मुझे तो आगे मेरी ईसीसी और एक्नी की जब मीटिंग निकलती थी, मुझे उस पर मुझे अफसोस होता था, और मैं फिर लेक्चर देता था अगली मीटिंग में, भाई दिस इज द की टॉप इकोनॉमिक टीम ऑफ द कंट्री। अगर इसकी बातें अगले दिन मैं अखबार में पढ़ूंगा, टिकर चलेंगे घंटे के बाद, तो दिस इज शेमफुल। उसी तरह हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि किसी को सिर्फ स्केपगोट बना के, कुर्बानी का बकरा बना के दिखा दिया जाए कि ले जी हम ये XYZ है। हमें अल्लाह को भी जान देनी है, और हमें ईमानदारी के साथ उसको पहुंचना है, और इसमें तमाम अदारों ने मिलकर काम करना है, क्योंकि इसमें कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर उसमें कुछ दिन लगते तो कोई ऐसा मेरा ख्याल बुरी बात नहीं, लेकिन हमें
वंस एंड फॉर ऑल इस इशू को लॉजिकल एंड को लेके जाना चाहिए, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बिल्कुल क्लियर डिटरमिन्ड है। और मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है बहुत ज़्यादती हुई है। इसके बाद दूसरे मुखालिफ को मौका मिला है और उन्होंने कुछ एंटी मूव्स हो रही हैं इस वक्त, और उन्होंने ये जो मुख्तलिफ अखबारों में, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में और फिर गार्डियन में और ये यूके के पेपर्स में ये इंतहाई यानी बुरी और काबिल मुज़म्मत बात है। और इसको मैं समझता हूँ कि हमें किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मतलब यही है ना, क्लैरिटी है जी, क्लैरिटी है, लेकिन भाई इसमें क्लैरिटी है। अब चार दिन या 12 दिन, अब जो भी है टाइम, वो सब जिनके टास्क जिनको दिया गया है, जो कि रेलेवेंट अदारे हैं, वो काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम जल्दी से जल्दी इस गुत्थी को सुलझाएं, और ताकि आइंदा ये दोबारा, अल्लाह न करे कि कभी इस टाइप की चीज़ दोबारा रिपीट हो इस मुल्क में। जी, क्योंकि अभी आपने फरमाया था ना कि वो भाग रहे थे, तो ऑब्वियसली रिपोर्टर तो नहीं भाग रहे थे, रिपोर्टर वाज बुक्ड मेनी डेज अगो, और वो तो ही इज नॉट द कल्प्रेट, उनको वही तो नहीं खुदा न खास्ता नाजिल हुई, उन्होंने तो रिपोर्ट किया नहीं। बट मुझे बताएं कि अगर आप एक रिपोर्ट यू आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, या मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं करता हूँ, तो मुझे इनाम तो नहीं होगा ना, मुझे किसी ने दी है नेचुरली, तो किसको सब बेहतर पता होगा, मुझे पता होगा ना कि मुझे किसने दी है। मुझे पता होगा ना। लेकिन वी आर यूजिंग ऑल टूल, जो भी टेक्नोलॉजी के हवाले से। आई थिंक इसको हम अगर ज्यादा अगर डिबेट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि क्लियर ऑब्जेक्टिव क्लियर है। एक तो मैंने कहा कि अनकंडीशनल कंडेम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बहुत इस पे नाराज हुए और अपसेट हैं, ही वांट्स टू, लेकिन एक इंसाफ के साथ, ये नहीं कि एक जल्दी में कोई जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस ना हो तो आप किसी को पकड़ के ऐसे कोई एक्शन ले ले। हम चाहते हैं इररिफ्यूटेबल एविडेंस आए। इसकी ईजीएस्ट है कि अगर वो मेहरबानी करें, वो भी पाकिस्तान में इतने सालों से रहते हैं, कि इफ ही कैन डिवल्ज कि जी किसने उनको दी है, he should be brave enough. जी, he will be taken hero in this country. जी, ही इज अ पाकिस्तानी सिटीजन। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट्स हैं जिसमें जो ये प्रोटेक्ट करते हैं जर्नलिस्ट को कि वो अपनी सोर्स ना दें। डार साहब, आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी एक्टिव हैं, कर रहे हैं ना। फिर मैं तो किसी इंटेलिजेंस अदारे का हेड नहीं हूं, लेकिन मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि काम अदारे कर रहे हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री काम कर रही है, अदारे काम कर रहे हैं। अल्लाह करे हम जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा शायद परटर्ब्ड किसी और से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है। और मैं तो इसका चूँकि अपने दूसरे फोरम से तजर्बा मुझे भी हो चुका है, मुझे तो बहुत तकलीफ है। ये नहीं होनी चाहिए। हमें अपने कौम के इंटरेस्ट को फुली प्रोटेक्ट करना चाहिए। बेशक ये जिसने भी किया बहुत बड़ा जुल्म है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल। और ये सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है उसके लिए सबसे बड़ा एक नुकसान है। उसमें स्पैनर डाला गया है जी। ये इतना मीटिंग्स का माहौल इतना अच्छा था, और मैं विदाउट गोइंग इनटू कंटेंट्स, ये एक रिपोर्ट ने एक तूफान बर्पा कर दिया है। और ये मुल्क की सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ जो कुछ हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हम सबको मिल के, तमाम अदारे हों, चाहे मिलिट्री के हों, चाहे सिविल के हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हों, या इंटीरियर मिनिस्टर, सबको मिल के वी मस्ट फाइंड आउट हु इज द कल्प्रिट। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। हम वापस आएंगे और डार साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इसहाक डार साहब हमारे साथ हैं। नवंबर 2 की गुफ्तगू हो रही है। डार साहब इसलिए सवाल उठा रहे हैं आपसे क्योंकि बाहर से एक ये इंप्रेशन मिल रहा है कि जैसे फुट ड्रैगिंग हो रही है, शायद किसी को स्केपगोट बनाने की। नो नसीम, मैं नसीम बीबी, मैं आपको अश्योर कर दूं, कोई फुट ड्रैगिंग नहीं है। एवरीबॉडी, जो कोर टीम है इंक्लूडिंग हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर साहब, ही वांट्स that this should have happened yesterday or day before. मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। जी। He wants it earliest to be settled. लेकिन जाहिर है कि जब तक आपके पास irrefutable evidence नहीं आएगा, you can't actually take the action. He wants to take the action. He is ready to take the action. अच्छा डार साहब, आइए तो सबसे ज्यादा जब से वो चाह रहे थे, ठीक है। अच्छा डार साहब, ये बताइएगा कि कल हम मीडिया में सुन रहे थे, कहा जा रहा था कि आपने बॉन्ड्स फ्लोट किए, उसके हवाले से आपने मोटरवे को और रेडियो पाकिस्तान को गिरवी रखा, ये दुरुस्त है क्या बात? देखिए नसीम, एक तो ये है कि 2 टाइप के दुनिया में बॉन्ड इशू होते हैं।
एक होते हैं जिसको कहते हैं हम कन्वेंशनल या जो हमेशा से इशू होते हैं, इंटरेस्ट यानी जिसमें एलिमेंट होता है। एक है जो इस्लामी बॉन्ड अब शुरू हुआ है, इस्लामी फाइनेंसिंग, इस्लामिक बैंकिंग दुनिया में प्रमोट हो रही है और बहैसियत मुसलमान और हमारे आइन के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी बोरिंग या जितनी हमारा बैंकिंग बिजनेस है फाइनेंशियल, उसको हम जितना आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी मोड में लेते जाएं वो हम कर रहे हैं। एक तो ये जो काम है ये काफ़ी सालों से है, उसकी स्पीड कम थी। तो 2005 में पहली दफ़ा स्कूक इशू हुआ। दोनों में फ़र्क ये है कि कन्वेंशनल बॉन्ड में आपके जो भी बॉर्डर मुल्क होता है, अभी कल सऊदी अरेबिया ने किया, उनके भी तमाम इसी तरह एसेट हैं, बहरीन ने किया, श्रीलंका ने किया, ये पिछले 4-5 हफ्ते के फ्लोटेशंस हैं। और उसमें जो कन्वेंशनल बॉन्ड है उसके नीचे तमाम एसेट्स लिखे होते यानी होते हैं कि ऑल एसेट्स ऑफ द कंट्री जो स्टेट पब्लिक ओन्ड हैं या स्टेट ओन्ड हैं, और वो एक कह लें कि फ्लोटिंग चार्ज होता है। इस शरीयत के मुताबिक जो स्कॉलर्स और जो दुनिया ने इस्लामी बैंकिंग में जो एक रूल तय किया हुआ है कि जो स्कूक होगा, जो इस्लामिक बॉन्ड जिसको हम कहेंगे, उसके नीचे एक स्पेसिफिक एसेट होगा, जनरल एसेट्स नहीं होंगे, कोई है एनी ऑफ दो जनरल एसेट्स। 2005 में जब स्कूक इशू हुआ, शौकत अजीज साहब ने पहली दफ़ा इस्लामिक किया और मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे वॉज दी अंडरलाइंग कोलेट्रल। इस दफ़ा जो हुआ ये चकवाल वाली मोटरवे है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आगे वहाँ बैठ जाते हैं। ये शरीयत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस्लामिक बॉन्ड के इशू के हवाले से आपको पूरी करनी होती है। यू कांट हैव अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन एवरीथिंग। तो इसमें कोई इसमें नथिंग अनयूजुअल। और ये पाकिस्तान अपनी तारीख में सबसे कम उसने प्रॉफिट रेट के ऊपर ये स्कूक इशू किया 5.5%, जो कि बहरीन जो जिसकी रेटिंग 3 दर्जे हमसे ऊपर है, श्रीलंका की 2 दर्जे ऊपर है, उनके भी जो बॉन्ड्स इशू हुए हैं पिछले चंद हफ्तों में हमसे महंगे हैं। दूसरा, कल अभी सऊदी अरेबिया ने इशू किया है परसों, और उनका भी जो रेट था वो करीबन जो है वो 4.5% है और पाकिस्तान का 5.5% है। मैं समझ हमने एक कसम खाई है, कुछ बीमार लोगों ने, कुछ पोलिटिसाइज करते इन चीज़ों को, ना कोई रेडियो स्टेशन गिरवी है, ना पीटीवी गिरवी है, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्लामिक होने की वजह से आप शरीयत की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए हमने सारी दुनिया मोटरवे चकवाल वाला गिरवी है। ठीक आप कह रहे हैं उस हवाले से। आपको 2005 का भी बता दिया जी, आपने बताया कि प्रेसिडेंट्स भी है जमाने का इस साल के शुरू में $500 मिलियन वापस किया है हमारी हुकूमत ने। तो ये जो इस्लामिक चूंकि बॉन्ड है, तो उसके नीचे आपको कोई एसेट एक आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो है चकवाल वाली जो मोटरवे है। और उसके ऊपर उनका ये नहीं है कि वहाँ आपने देखा कि ना बैठे हैं ना टोल्ट, वो दैट इज जस्ट ए सिंबॉलिक। तो इसको मेरा ख्याल है कि जानबूझ के एक स्पिन दी गई है इस चीज़ को, और पाकिस्तान की यह पहली दफ़ा नहीं हुआ, और ये सारी दुनिया में इसी तरह होता है। मलेशिया जो भी इस्लामिक पेपर इशू करेगा, आप कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है, कि ये अनयूजुअल नहीं है, लेकिन बहरहाल है, स्टैंडर्ड चीज है जी, ये गिरवी है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड चीज है। मैं बता रहा हूँ ना कि 2005 में आपका लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे उसमें और लिखने की हद तक है, और उसमें जाहिर है कि कभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमिटमेंट्स, अपनी लाइबिलिटीज जो है, उसको जो भी डेट जब ड्यू होता है देता है पाकिस्तान। डार साहब, आखिरी सवाल ये बताइएगा, डार साहब, लास्ट क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, वेरी लास्ट क्वेश्चन, कि अगर मैं कह रही हूँ आखिरी सवाल, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे अपनी हेयरिंग में कि जब तक के ये ट्रायल चलती है, ये केस चलता है, जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेप डाउन कर दें, तो उस सूरत में क्या सिचुएशन होगी जी? देखें ना, ये गैर आइनी और गैर कानूनी डिमांड्स हैं। इस तरह की सोच जो है, ये ना आइनी सोच है ना कानूनी सोच है, हमें उससे रिफ्रेन करना चाहिए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कहीं भाग नहीं रहा, सारी दुनिया है, और सुप्रीम कोर्ट इधर अब प्रोसेस शुरू कर चुका है, इसको अपने मंतकी अंजाम तक मामला चला जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि वो जो चीज़ें इतना टाइम नहीं है, वो हमें 2 घंटे चाहिए होंगे। जो खान साहब की जो स्टेटमेंट आपने मुझे सुनाई है, वो आपको कोर्ट में डिमोलिश होती नजर आएगी। फिर वो उसी तरह धरने की तरह वो कहेंगे इलेक्शन कोई रिग नहीं थे, हाँ उसमें छोटी मोटी कमियां थी। तो इस तरह की आगे भी उन्होंने जो रिएक्ट किया था, वो अभी दोबारा उन्होंने लिखा था, ये उनकी अप्रूवल से हुआ था बाय द वे, कि जी अगर हम ये PMLN धरने का, पिछले धरने का अगर ये हारेगी, इलेक्शन रिग्ड के फैसला आएगा, तो मियां नवाज शरीफ और सूबाई हुकूमतें अपने हुकूमतों को डिसॉल्व करके नए इलेक्शन का ऐलान करेंगी जी। हमने लिख के दिया था। और अगर उनके खिलाफ फैसला आया PTI के,
तो वो जितने उन्होंने इलेक्शन जनरल की रिगिंग के हवाले से आज तक चार्जेस लगाए हैं, दे विल डीम टू बी ड्रॉप्ड। आज तक तो ड्रॉप नहीं हुए। दिस शोज द करेक्टर ऑफ तकरीबन ड्रॉप ही है। अगर मेरी मर्जी का फैसला होगा तो मैं मानूंगा, अब मेरी मर्जी का फैसला होगा तो मैं मानूंगा, अगर मेरी मर्जी का फैसला नहीं होगा तो मैं कहूंगा टू हेल विद, मैंने नहीं मानना। ये प्रॉब्लम है हमारी, अनफॉर्चुनेटली। हमारी नहीं है, आपने सुना नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को कहते हुए आई विल एक्सेप्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स इफ आई विन। तो जी मैंने कहा आपने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं सुना, डोनाल्ड ट्रंप को कहते हुए अमेरिका में कि ये डोनाल्ड ट्रंप की कुछ कॉपीज पाकिस्तान में मौजूद हैं अल्लाह के फजल से, एंड यू नो वेरी वेल हु आई एम मेंशनिंग। मेरा ख्याल है जी जब पावर गेम में होता है तो सारी हर जगह कॉपीज बनी जाती हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का डार साहब। नाज़रीन, इसी पर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।